नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। उत्तराखंड में एक मैगी का स्टॉल होता है। ये मैगी का स्टॉल बस स्टैंड से लगभग कुछ ही दूरी पर रहता है। इस मैगी स्टॉल पर एक 15 से 16 साल की लड़की आती है और बैठी रहती है। तभी एक वहाँ पे तैनात पुलिस वाले होते हैं, उनकी नज़र पड़ती है। बच्ची से हालचाल पूछते हैं, जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोलने में लड़की सफल नहीं हो पाती, कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं थी। वो शख्स को लगता है कि हो सकता है कि लड़की भटक गई हो, परिवार से बिछुड़ गई हो, जिसके बाद वो फ़ौरन 1098 पर कॉल करते हैं और एक महिला कर्मी को बुलाकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इस लड़की को सौंप देते हैं। इसके बाद लड़की वहाँ चली जाती है, 1-2 दिन रहती है। इसके बाद वो कुछ ऐसे खुलासे करती है जिसे सुनकर पुलिस के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं। दरअसल 12 और 13 तारीख की मध्य रात्रि की बात है, जब 12:30 बजे ये सूचना मिली थी कि एक लड़की मैगी बनाने वाले जो होते हैं शॉपकीपर, उनके दुकान पर बैठी थी। वो लड़की की अवस्था ठीक नहीं लग रही थी, जिसके बाद सूचना दी जाती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को और वो वहाँ से आके लड़की को ले जाते हैं, जहाँ पे रूटीन मेडिकल चेकअप होता है और लड़की को वहाँ पे रखा जाता है। वो काउंसलिंग करते हैं, 1 राउंड करते हैं, 2 राउंड करते हैं, तीसरी राउंड करते हैं, जिसमें वो समय समय पर ऐसे खुलासे करती गई जिसे सुनकर वहाँ के लोग दंग रह गए कि एक 16-17 साल की लड़की के साथ इस तरह से 5 लोगों ने बारी बारी से वो वारदात को अंजाम दिया, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद लगातार देश में उबाल है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है, वो भी एक नाबालिग बच्ची के साथ। हालांकि इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसे हम आपको यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार दिखा नहीं सकते और बच्ची की उम्र भी नाबालिग है। इसकी वजह से भी हम आपको ये सीसीटीवी वीडियोस नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बता ज़रूर सकते हैं कि जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक शख्स अपने साथ उस लड़की को लेके जा रहा है। बाकायदा वो लड़की उस सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर होती है, वो दरिंदा भी कैप्चर हुआ है, जिसके बाद लड़की के साथ हैवानियत की जाती है। अब आप आगे की कहानी सुनेंगे तो और भी आपको झटका लगेगा कि आखिर इस तरह से, और वो भी चलते फिरते इलाके में। आप ये जगह जो होती है वो उत्तराखंड का बस स्टैंड होता है, ISBT स्टैंड। इस बस स्टैंड पे चहल पहल होती है, रात हो दिन हो, हर घड़ी आपको बस अवेलेबिलिटी होती है। चाहे अंतर्राज्यीय हो या कहीं और दूर जाना हो तो भी आपको बस वहाँ पे अवेलेबल होता है। यानी वहाँ पे चहल पहल भीड़ वाला इलाका होता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसकी जरा भी इस चीज़ का डर नहीं होता, भय नहीं होता, जिसके बाद वो वहाँ पर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करते हैं, जिसके बाद ये खबर हमें आपको दिखानी पड़ी है। होता यूँ है कि वो लड़की को बस स्टैंड पे लगा एक उत्तराखंड का UK का ही बस होता है। उस बस में उस लड़की के साथ ये 5 चढ़ते हैं। 2 उसमें बताए जा रहे हैं जो ड्राइवर थे, एक सफाई कर्मी था, एक कैशियर था और जो एक और बचा शख्स था वो टिकट कलेक्टर था। यानी एक टिकट कलेक्टर और 2 ड्राइवर, इसके साथ कैशियर और एक सफाई कर्मी, ये 5 लोग उस बस में सवार थे। अब नाबालिग बच्ची को भी उस बस में ले जाते हैं। एक के बाद एक सभी लोगों ने उस लड़की के साथ दरिंदगी की है। हालांकि ये एलिगेशंस लड़की ने लगाया है, जिससे मानसिक तौर पर ठीक नहीं बताया जा रहा, लेकिन फिर भी शुरुआती जांच में ये सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 5 को अरेस्ट भी किया और पूछताछ की, तो उसमें भी ये कड़ियाँ कहीं ना कहीं जुड़ती नजर आई है, जिसमें ये साफ हो रहा है कि ये लड़की के साथ बस में गैंगरेप हुआ। अब उस बस में लड़की को ले जाने के बाद एक एक करके, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कैशियर हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे टिकट कलेक्टर हो, किसी एक को भी ज़रा भी दया मया नहीं लगी उस लड़की के साथ, और जिसके बाद वो सभी मिलकर उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं। दरिंदगी के बाद लड़की को वहाँ से उतार कर लेके जाते हैं, कहीं छोड़ देते हैं। गनीमत रहती है कि वो जिस दुकान पर बैठी रहती है उस पर नज़र पड़ती है एक पुलिसकर्मी की ही, जो सूचना देते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, 1098 पर कॉल करके बताते हैं, जिसमें महिला कर्मी आती है, उस लड़की को ले जाती है, पूछताछ करती है। शुरुआत में वो लड़की कुछ नहीं बयां करती, लेकिन जैसे जांच तेज़ी से आगे बढ़ती है तो सामने आता है कि उस लड़की के साथ 5 लोगों ने दरिंदगी की थी, वो भी बस में ले जाकर, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। 15 तारीख को क्योंकि वहाँ अलग अलग कमेटी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की काउंसलिंग होती है, वनिता करके उनकी काउंसलिंग होती है, और इसके अलावा CWC के मेंबर्स हैं उनकी भी काउंसलिंग होती है। तो नेक्स्ट डे जब काउंसलिंग की गई तो इस बात कुछ आई कि उसके साथ कोई गलत बात हुई, जैसा उसने बताया।
इसके बाद फिर उसकी थर्ड काउंसलिंग हुई, नेक्स्ट डे फिर से करी गई काउंसलिंग। तो जब इस काउंसलिंग के बाद ये चीज निकल के आए कि हाँ भाई ये कोई मुरादाबाद में रहने वाली है, अब दिल्ली गई थी और दिल्ली के बाद यहाँ आई, लेकिन माता पिता इसके नहीं है, और इस तरह से एक घटना प्रकाश में आ रही कि इसके साथ कोई घटना ऐसी हुई होगी। और तो इस पर उनके द्वारा एक तहरीर जो है कल साय को जो हमें प्राप्त हुई थी, इसके बाद हमने तत्काल जैसी चीज प्राप्त हुई, एक टीम का गठन महिला अधिकारी और सभी के साथ हमने बना दिया था इसमें कि वो जाए मौके पर, क्योंकि घटना स्थल भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन आईएसबीटी से चूंकि वो मिली थी वहां से, इसलिए आईएसबीटी से हमने कैमरे को खंगालना शुरू किया। तो बहुत सारी हमें फुटेज मिली, जिस फुटेज में बालिका आराम से वहां जगह बैठी भी मिली। इसके बाद एक व्यक्ति वहां पर घूमता दिखाई दिया बगल में, और इसके बाद गार्ड ने जो सूचना दी तो वो करोबरेट हो गई थी हमारी पूरी घटनाक्रम की। इस तरह से घटनाक्रम हुआ है। तब जब वो सस्पेक्ट को जब हमारी महिला इंस्पेक्टर द्वारा विस्तार से लड़की से पूछा गया तो उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि 5 लोग के साथ ने अलग अलग समय में उसके साथ गलत वो काम किया है। इसके आधार पर भी जो आदमी सस्पेक्ट वहां घूम रहा था, उस फुटेज को लेकर वहां के जितने भी हमारे ड्राइवर या काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारीगण आईएसबीटी के आसपास रहते हैं दुकान पर, उन सबसे हमने वेरिफिकेशन कराया कि कोई इसको पहचानता होगा। तब उसकी शिनाख्त हुई कि वो भगवानपुर एक ड्राइवर है, जो एक बस का नंबर दिया कि इस बस का ड्राइवर है और ये भगवानपुर में मूल रूप से रहने वाला है और आज अवकाश पर है, उसकी ड्यूटी ऑफ है और वो अपने घर गया होगा। इसके आधार पर पुलिस टीम हमारी उस जो सस्पेक्ट था उसकी तलाश में निकल गई। साथ ही साथ यहाँ मुकदमा दर्ज करके मेडिकल की जो प्राथमिक कार्रवाई होती है उसको प्रारंभ कर दी गई रात्रि में। और इस तरह से जब पहले सस्पेक्ट को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक उसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है। इस तरह से इन्वॉल्व थे वो सारे लोग, एक ही उसमें इन्वॉल्व थे। और एक उसमें कैशियर है, जो जहां पर कैश का पैसा जमा करके हिसाब किताब किया जाता है। तो समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहां पर घूमते हुए मिली थी, जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद वो उनके साथ उस बस में बैठ कर यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ एक घटनाक्रम हुआ। तो अभी तक जितनी चीजें आई हैं, अभी तक जितने कम समय में जो जितना प्रयास हो सकता था, 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए, एक पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया गया। बाकी जो फील्ड यूनिट हमारी जो एफएसएल की टीम है उसको भी रात्रि में बुलाकर हमने बस के जो भी अगर कोई सैंपल वगैरह एफएसएल होते वो कलेक्ट करा लिए गए। एक बस का और प्रकाश में आया था, कोई वॉल्वो बगल में खड़ी थी जो ऋषिकेश से दिल्ली चलती है एक दिन, उस बस को भी हम फोरेंसिक उसके लिए ले आए, जिससे कि कहीं कोई एविडेंस अगर होता है तो वो हम उसको कलेक्ट करें। आपको बता दें कि ये लड़की दिल्ली से वहाँ पहुँची थी और रहने वाली यूपी के मुरादाबाद की बताई जा रही है, जिसके बाद वो दिल्ली से पहुँची थी उत्तराखंड में और वहीं पर वो जाती है आईएसबीटी बस स्टैंड पर, जहाँ पर वो सुरक्षाकर्मी जो होते हैं उन्हें मिलती है और जिसके बाद मामले का खुलासा होता है। वहीं लड़की के परिवार वालों से भी बातचीत की गई। उन्होंने भी बताया कि लड़की मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, उसकी माँ की भी हालत मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। तो ऐसे इस कंडीशन में अगर ये दरिंदे उस लड़की के साथ इस तरह से हैवानियत किए होंगे तो सोचने वाली बात है कि उनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई होगी। बता दें कि इस केस में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें जो लड़कियों की लड़की की उम्र 16-17 साल बताई जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होता है एक्ट, उसके तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें शुरुआती जांच में एक ने कबूल भी किया है कि हाँ उन्होंने इस तरह से दरिंदगी की थी, वो भी बस में, और बस जो थी आईएसबीटी बस स्टैंड पर थी, जिसमें इन 5 ने मिलकर उस लड़की के साथ इस तरह से वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल 5 पुलिस की कस्टडी में है।